सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सखी रंग देवी को कृष्ण लीला के अंतर्गत। वंदना दीदी रंग देवी सखी का आवाहन कर दीजिए। गुरुदेव और माता जी को कोटि कोटि नमन, वंदन, प्रणाम। सभी सखियों को प्रणाम। और उनके आशीर्वाद से राधा कृष्ण के रंग में रंगी हुई सखी रंग देवी का आह्वान करते हैं। जिस तरह से वो चाहे, जैसे चाहे, सभी के जीवन में कृष्ण और राधा रंग भर दे। सभी को कोटि कोटि नमन, वंदन, आभार। भर गया जी, भर गया। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। रंग देवी सखी का वायव्य दिशा में पुराणों में श्यामला गोपी की स्थिति कही गई है। पुराणों में श्यामला का नाम, मतलब रंग देवी और श्यामला एक हो गए। पुराणों में श्यामला का नाम कली भार्या, यम भार्या आदि के रूप में आता है। श्यामला का अवतरण अनिरुद्ध भार्या उषा के रूप में तथा देवकी, द्रौपदी, रोहिणी आदि के रूप में भी हुआ है। वृंदावन में इसी दिशा में रंग देवी गोपी को स्थान दिया गया है। तो जिस दिशा में कली भार्या, यम भार्या हैं, उसी दिशा में श्यामला सखी भी हैं और उसी दिशा में ये नक्षत्र हैं, देवकी, द्रौपदी, रोहिणी। वृंदावन में इस दिशा में रंग देवी गोपी को स्थान दिया, ऐसा अनुमान है। पुराणों में श्यामला नाम और वृंदावन के रंग देवी नाम में कोई अंतर नहीं है। श्यामला जो श्याम के रंग में रंग गई, इसलिए नाम रंग देवी भी है, क्योंकि उनका नाम ही श्याम रंग से श्यामला पड़ गया, उधर रंग देवी हो गया। श्यामला का अर्थ है श्याम वर्ण का लालन करने वाली, उसमें रंग देने वाली। रंग देवी गोपी की सेवा राधा कृष्ण को चंदन अर्पित करती है। और ये तो और दिव्यता हो गई, सखी श्याम रंग में नहीं रंगी, वो तो श्याम को अपने रंग में रंग रही हैं। कितने प्यार से लिखा है। पुराणों में श्यामला नाम, श्यामला का अर्थ है श्याम वर्ण का लालन करने वाली, जो श्याम का ध्यान रखती हैं, लालन पालन करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं, उनको चंदन अर्पित करती हैं। राधा कृष्ण को चंदन मतलब शांति, शीतलता का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है। चंदन अर्पित करती हैं। वह सुगंध की ज्ञाता है, सुगंध भी आ गई। वह मंत्र द्वारा कृष्ण को आकृष्ट कर सकती हैं। मंत्र का मतलब है जिसके मन पे कंट्रोल हो गया है, उसका मंत्र सध जाता है। और आप जब सधे हुए भाव से मंत्र करते हो तो आप परमात्मा को प्रेम से खींच लेते हो। तो श्यामला श्याम रंग की हो गई और उन्होंने कृष्ण को मंत्र की शक्ति से खींच लिया, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण ही हो गया। वो कृष्ण रंग में रंग के रंग देवी बन चुकी हैं, इसलिए वो कृष्ण को आकृष्ट कर सकती हैं। रंग देवी अति रंग बढ़ावे, नख सिखलो भूषण पहरावे। ये इनका रंग इतना बढ़ता चला जा रहा है। नख सिख मतलब पैर के नखून से लेके सिर तक ये उसी रंग में रंग गई हैं। आगे ये काव्य छोड़ के अब अर्थवेद में क्या गया है? अथर्ववेद में इस दिशा में
इरा पुष्पंजलि की स्थिति कही गई है, जिसका विज्ञान हस है। अहा और रात्रि परिष्कंद है। इरा से तात्पर्य है पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली औषधि वनस्पति, यानी जो हर रोग से मुक्ति दे सके। ठीक है। और विज्ञान, ये मुझे समझ नहीं आया, अभी देखते हैं क्या बताएंगे। कृष्ण बैठे हैं तो समझ में तो सब आएगा। पुष्पंजलि की स्थिति कही गई, जिसका विज्ञान हस है। आहा और रात्रि परिष्कंद है। हस्ती इस इरा का विशेषज्ञ माना गया है, अतएव उसे एरावत कहते हैं। पुराणों में तो इरा हस्तियों की माता है, मतलब जितनी भी दिव्य हस्तियां हैं उनकी माता इरा है। वेदों में इरा के अन्य रूप इला और इड़ा हैं। सोमयाग में इला के प्रतीक रूप में दक्षिण भारतीय इडली व्यंजन बनाया जाता है, जिसका सेवन यज्ञ के सबसे अंत में किया जा सकता है। कहा गया है इला पाक यज्ञ का अर्थात उस यज्ञ के द्वारा पकाना, पकने के पश्चात ही उसका सेवन किया जा सकता है। इरा के विज्ञान के रूप में हस शब्द का उल्लेख है। सामवेद के गायन में दो शब्द आते हैं, अस और हस। संभवतः हस अंतर्मुखी स्थिति है और हस बहिर्मुखी। अच्छा, अब क्लियर हो रहा है। इला के विज्ञान रूप में हस शब्द का उल्लेख आता है, और हस कौन सी स्थिति है? बहिर्मुखी, सबसे हंस खेल के बात करने वाली, सबसे मिलने जुलने वाली। और सामवेद कहता है अस जो है वो है अंतर्मुखी स्थिति, लेकिन इरा के लिए हस शब्द का उपयोग किया गया है। और ये इडली वाला मुझे भी बात नहीं समझ में आई। ये तो समझ में आया कि खाने को यज्ञ रूप, खाने को भगवान को अर्पित करके खाएं, भोग बना के खाएं। उसमें यज्ञ शब्द आ रहा है ना बार बार कि पुराणों में तो इरा हस्तियों की माता है, वेदों में इरा का रूप इला है। सोम याग में इला के प्रतीक में दक्षिण भारतीय इडली व्यंजन बनाया जाता है। यज्ञ के अंत में सेवन किया जा रहा है। तो आप जो भी भोग लगाओ, जो भी खाना बनाओ, उसे यज्ञ भगवान को अर्पित करके खाओ। ठीक है। तो आपका खाना जो है घर में किचन में इरा सखी का इनका रंग विद्या, इनका आवाहन किया जा सकता है। श्यामला, इनका आवाहन कि भगवान भोग लगा ले। श्यामल वर्ण भी हो गया, तो आप घर के खाने को प्रसाद बना सकते हो और अन्न से मन तो बनता है। उसके आगे लिख रहे हैं, कहा गया है इला पाक यज्ञ है, अर्थात उसको यज्ञ के द्वारा पकाना, पकने के पश्चात ही उसका सेवन करना। पाक यज्ञ यानी यज्ञ, खाने को यज्ञ को अर्पित करके खाने की बात यहाँ की गई है। उसके बाद अथवा हंस से हंस का भी मतलब लगाया जा सकता है। हंस नीर शीर विवेक से संबंधित है। हंस का मतलब तो सबको पता है कि नीर शीर, जो दूध और पानी को अलग कर दे, यानी जिसकी प्रज्ञा और ऋतंभरा का जागरण हो चुका हो। श्रद्धा के साथ चलोगे, राइट। आपको श्यामला किस लिए चाहिए? आपको नीर शीर के लिए चाहिए, कि आपको भोग के लिए, अपने घर किचन के खाने को अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए चाहिए? आपके अन्नमय कोश की शुद्धि भी करेंगी। आपको, आपके ऊपर है, उन्होंने सारी संभावनाएं रखी हैं, क्योंकि आर्टिकल रिसर्च वाला है। जिसने की है उसने हर सखी की जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके तत्व दर्शन की वो सारी पॉसिबिलिटीज इस आर्टिकल में रखी हैं। ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि संभावना दोनों मैच नहीं करती, पर हम सोच सकते हैं। संभावना यह है कि हंस का परोक्ष रूप घस है। घस शब्द का प्रयोग खाने के लिए होता है। इसी धातु से घास बना है। तो अल्टीमेटली वो लौट के यज्ञ विज्ञान पर आ गए, अन्नमय कोश पर आ गए और खाने की शुद्धिकरण पर ही आ गए हैं। हंस वाले को उन्होंने मत को लिया नहीं है। ठीक है। यदि वेद में इरा के भक्षण का निषेध है, तो फिर उसका विज्ञान यही हो सकता है कि उसका भक्षण किस प्रकार किया जाए, क्योंकि इसको पृथ्वी तत्व भी कहा गया है। भौतिक पृथ्वी की जो इरा है, उसका सेवन हम अपने भोजन के रूप में कर रहे हैं। सारा खाना माँ पृथ्वी से आता है, तो आ गया ना, लिंक हो गया फिर से। तो वो कह रहे हैं कि इसका भक्षण डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, भगवान को चढ़ा के ही कुछ खाना चाहिए। इनडायरेक्टली वही आ गया, फिर भगवान को चढ़ा के ही कुछ खाना चाहिए, क्योंकि सारा खाना जो भी हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं माँ पृथ्वी से आ रहा है। और पहला अर्थ ही ये था, इला पृथ्वी से सब कुछ आ रहा है। और ये भोग के लिए, प्रसाद, खाने को प्रसाद बनाने की शक्ति हो गई। अगर कृष्ण को भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया, उसके बाद ही खाना ग्रहण करें। लेकिन वेद का संदेश, अब इसको एक और स्वरूप रख रहे हैं,
लेकिन वेद का संदेश यह है कि पहले उसको पाक यज्ञ बनाओ, तब भक्षण करो। यानी खाने को पहले यज्ञ बना दो, खाने को यज्ञ को अर्पण करो, फिर उसे खाओ। इड़ा को पाक यज्ञ बनाने का तात्पर्य हो सकता है कि इसको इस तथ्य से समझ सकते हैं कि वायव्य दिशा की विशेषता क्या है। जैसा कि वायु शब्द की टिप्पणी में स्पष्ट किया जा चुका है, वायु एक ऐसी स्थिति है जहां जड़ पदार्थ के कारण गुरुत्वाकर्षण लगभग समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि वायु का प्रभाव मुक्त रूप से होता रहता है। यदि गुरुत्वाकर्षण विद्यमान रहता है तो वनस्पति जगत गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में वृद्धि करने के लिए प्रतिक्रिया काश का निर्माण करता है। तो पहले वायु शब्द वाली बात, जैसे गुब्बारा हवा में उड़ जाता है, जैसे बैलून वाले जो गुब्बारे होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वायु तत्व होगा उतना हल्के हो जाएंगे। हमारे शरीर धरती पे खिंचे रहते हैं, धरती से रुके रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो वो ये कह रहे हैं धरती से जो जोड़ के रखिए, अपने रूट से कनेक्टेड रहो, माँ धरा से कनेक्टेड रहो, बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। एक तो ये बात समझ में आ रही है। यही कारण है कि वायु का प्रभाव मुक्त रूप से होता रहता है और गुरुत्वाकर्षण रहे तो वनस्पति जगत गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में वृद्धि करने के लिए प्रतिक्रिया काश का निर्माण करता है। यानी ये हमारी सफलता का भी घोषक है ना। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक्शन करना है, राइट। संसार समय हमारे विपरीत चला भी जाए तो जाने दो विपरीत, हम इस सखी का ध्यान करके उस वेग के विपरीत अपने कृष्ण, अपने राधा, अपने इष्ट तक पहुंच ही जाएंगे, अपने आत्म तत्व तक, अपने परम तत्व तक पहुंच जाएंगे। और परम तत्व पे पहुंचने के लिए अन्नमय कोश की शुद्धि फिर इंपॉर्टेंट है। अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शरीर अन्न से बन रहा है। गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा कब हैवी हो जाता है ना, बहुत हैवी खाना खा लो, बहुत लेजी हो गया, लेथार्जी हो गया, वो सब हो गया, तो कहीं ना कहीं डॉट्स तो कनेक्ट हो रहे हैं फिर से अन्नमय कोश से, फिर से खाने से, कि भोग बना के खाओ, ठीक है। और इस कार्य में ही उसकी अधिकांश ऊर्जा का व्यय हो जाता है। ज्यादा खाना खा लिया, सो गए, सारी ऊर्जा खत्म हो गई। तो बहुत अलर्ट होकर आहार खाओ, और जिनसे नहीं हो रहा वो इस सखी का ध्यान कर ले। जो नहीं कर पा रहे वो इस सखी का ध्यान करें, श्री राधा के हृदय में, श्री कृष्ण के हृदय में इनका चिंतन मनन करें। तो ये तत्व, और खाना खाने से पहले आप इस सखी का ध्यान कर लो। अगर आपका खाना भोग बनाना है, आपको लगता है इसका पोषण आपको मिलना चाहिए, तो इस सखी का ध्यान करो। इनसे कहो कि हम उचित खाएं, जितना हमारे शरीर को आवश्यक है हम उतना ही खाएं, उसके बाद खा ही ना पाए, अंदर से इच्छा खत्म हो जाए। ऐसा होता है, जैसे मैंने अपने जीवन में देखा, हम सबने नोटिस किया होगा, पहले मैं बहुत कुछ खा लेती थी, अब वो चीजें मुंह में रखती हूँ तो वॉमिटिंग आ जाती है। तो कोई है ना अंदर जो बैठ गया है, खाने ही नहीं दे रहा। जैसे हम नॉनवेज नहीं खा सकते, वी आर सिस्टम बिल्ड हो गया ना कि नॉनवेज नहीं खा सकते, एग नहीं खा सकते। तो ऐसे ही हम सात्विक आहार के लिए अपने सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं। क्या हम असात्विक खाने की कितनी भी कोशिश करें, हम ओवर ईटिंग की कितनी भी कोशिश करें, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। हमें खुद से नहीं करना पड़ेगा, वो खुद हमारा संकल्प बन के हमारे भीतर उतर जाएंगी अगर हम उनका चिंतन करेंगे। और खाना एक बड़ा कॉमन पैरामीटर है, बड़ा लोग परेशान रहते हैं अपनी खाने की आदतों से, राइट। तो इनका ध्यान करने से इस समस्या से बाहर निकला जा सकता है। मतलब क्या ही राधा तत्व और क्या ही अष्टसखियां, कौन सी समस्या का समाधान नहीं है। इनका नाम क्या है? श्यामला, रंग देवी इनका बेसिक नाम है, रंग देवी, ठीक है। आगे लिख रहे हैं, इस आधार पर यह विचार किया जा सकता है कि जब वनस्पति जगत को गुरुत्वाकर्षण जैसी किसी शक्ति का सामना करना ही नहीं पड़ेगा तो उसके पैर का और बीज के स्वरूप का क्या होगा? वही इरा पाक यज्ञ कहलाने योग्य है। आपका सारा द्वंद्व मिट गया, वो आ गई, सात्विकता जागृत हो गई, सात्विक खाना भीतर जाने लगा, द्वंद्व खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। लेकिन पहली सखी कौन थी वो ध्यान रखना पड़ेगा। ललिता यानी राधा, राधा करना पड़ेगा जिससे प्रकाश, राधा की अनुराधा बनना है, प्रकाश फैले। और दूसरी श्रद्धा, ये दोनों बिल्कुल चिपकी बैठी है, इन दोनों के बिना नहीं हो पाएगा। तो नाम जप, यानी ललिता के जैसे ऐसा नाम जप करो कि राधा ही बन जाओ। नक्षत्री कहने अनुराधा, जिसने राधा को इतना फॉलो कर लिया। और दूसरा, ये तो हो गई ललिता, राइट। श्रद्धा कमजोर पड़ गई तो कहूंगी 40 दिन हो गए ध्यान करते हुए, रिजल्ट नहीं आ रहा। अरे तो तुमसे किसने कहा था दिनों का हिसाब करके ध्यान करो? संस्कार बनने में 40 साल लगे, 40 जन्म लगे, किसको पता। तो क्या पता 40 साल करके रिजल्ट आए, कभी ना कभी आ जाएगा। पर हमें रास्ता तो मिल गया कि हमें किस रास्ते चलना है। अगर हम राधा तत्व की साधना करें तो हमें कौन कौन से तत्व और चाहिए, तो बिना अपेक्षा के करना है। गीता तो हर समय रहेगी विजिबल, कोई भी काम कुछ भी करो अपेक्षा के साथ मत करो। अब आगे आ रहा है, श्री सूक्त में इसी दिशा में पृथ्वी की गंध को प्रमुखता की गई। हालांकि इसमें मुझे एक और खुशी हुई कि इसमें इला नाम आ गया, तो मैं इला नाम का ध्यान भी करूंगी तो मेरे खाने के जो टूटे फूटे संस्कार है वो सब चले जाएंगे। भाई तुम इरा हो, तुम इला हो, तुम ही हो, तुम ही मेरा खाना सुधार सकती हो। जो इधर उधर के संस्कार है सब क्षय हो जाएंगे। श्री सूक्त में इस दिशा में पृथ्वी की गंध को प्रमुखता दी गई। ईश्वरी सर्वभूता नाम,
इरा, पृथ्वी की गंध आदि कथन यह संकेत करते हैं कि किसी प्रकार से जड़ भूतों से सूक्ष्म भूत प्रकट करने हैं, जड़ से चेतन भूत उत्पन्न करने हैं। ग्रैटिट्यूड, एक पंखे के अंदर भी पंच तत्व दिख सकते हैं और उस पंच तत्व से ब्रह्मांड में भगवान प्रकट हो सकते हैं। इस रबर बैंड में भी पंच तत्व और भगवान हैं, बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए। तो कह रहे हैं जड़ भूतों से सूक्ष्म भूत प्रकट हो सकते हैं, आपकी दृष्टि हो जाए, कृतज्ञता चाहिए इसके लिए। जड़ से चेतन भूत उत्पन्न करने हैं, वही पृथ्वी आदि तत्वों की गंध है। हम पृथ्वी पर आ गए हैं, सारी स्मृति चली गई है, स्मृति भंग हो गई है, और अगर हमें उसे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अब इस भूतनी काया से उस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो फिर नाम जप और शिक्षों का ध्यान करना होगा। बस ये बता रहे हैं कि यही छुपे हैं अंदर कहीं, है ना। ये भूत है जो गुरुत्वाकर्षण में इंद्रियों में लिप्त भूत, जो इंद्रियों में लिप्त है, जो बिल्कुल ग्रॉस हो गया है, वो भूत ही तो हो गया है, चलते फिरते भूत बन गए, बनमानुस टाइप। तो अब इन भूतों को हटाना है और परम तत्व को प्राप्त करना है, तो हमारे भीतर छुपा बैठा है वो। आगे कह रहे हैं यह पृथ्वी आदि तत्वों की गंध है। करीषणी शब्द के संदर्भ में करीश सूखे गोबर को कहते हैं, जिसे जलाने के काम लिया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में करीषणी को धर्म धर्म की पत्नी कहा गया। यदि करीषणी को धर्म के बदले घर्म की पत्नी माना जाए तो अधिक उपयुक्त प्रतीत होगा। घर्म शरीर के परितः प्रकट हुई गर्मी को कहते हैं। गर्म क्या है? जो शरीर के अंदर गर्मी प्रकट हो रही है। और ये कौन से पुराण से बताया? सूखे गोबर को कहते हैं, जो जलाने के काम लिया जाता है। तो हमारे चित्त पर, हमारे ऊपर जो मिट्टी जम गई है, उसे इकट्ठा करो, उसका एक पुलंदा बनाओ और उसे रोज जला दो भाव रूप में। महापुरुषों के चित्रों के मुख के परिणता एक आभा मंडल दिखाया जाता है। एक आभा मंडल, वह भी धर्म का रूप है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपका ऑरा सुंदर हो जाएगा तो आप बदसूरत हो या सुंदर हो मैटर नहीं करता, देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, अरे यार इनके साथ थोड़ी देर बैठने का मन कर रहा है, ये कितने दिव्य हैं, क्योंकि आपके ऑरा में एक एनर्जी निकलने लगती है। जैसे माँ मीरा के में पढ़ा था हमने स्वाध्याय में कि उनके शरीर से निकलते हुए अणु परमाणुओं को कोई स्पर्श कर जाए तो उसे भक्ति तत्व प्राप्त हो जाता था। तो जब हम इन स्थितियों में आ जाएंगे, जैसे गुरुदेव हैं, दादा गुरुदेव हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ठाकुर हैं, ये उस तत्व में स्थित हैं कि उनके पास बैठने, उनका चिंतन करने मात्र से वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो ये सखी भी उस स्थिति है, इनका आभा मंडल ऐसा ही दिव्य है, और इनका चिंतन करने से गुरु तत्व के सानिध्य में बिना इच्छा के चलते जाएंगे तो अपना आभा मंडल भी इनके जैसा होने लगेगा। अल्टीमेटली तो वही करना है ना, राधा 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 करते हुए राधा जैसा हो जाना है। राधा बनने नहीं रहे, राधा के गुण तो आ जाए, और राधा का एक ही गुण है प्रेम, इसके अलावा तो कहीं कछु है ही नहीं। तो आगे कह रहे हैं वह भी धर्म का रूप है। इस धर्म का मूल करिष्णी को कहा गया है। जब वायव्य दिशा में श्यामला गोपी या रंग देवी गोपी की स्थिति कही जाती है तो साधना के स्तर पर उससे यही तात्पर्य निकाला जाता है कि अब साधक की देह का आभा मंडल, ये बहुत सुंदर है, अब साधक की देह का आभा मंडल श्याम काला नहीं रह गया, अब वह रंग वाला है। यदि भौतिक पृथ्वी के लिए उसकी औषध वनस्पति इरा है, तो साधक की पृथ्वी के लिए उसका आभा मंडल उसकी इरा है। आपका आभा मंडल आपकी शक्ति है, आपका कवच है अभेद्य। बाहर की कोई चंचलता इस कवच को भेद नहीं सकती। आप अगर इस आभा मंडल को क्रिएट कर ले चिंतन कर करके इष्ट नाम का, तो बाहर से तो रोज कुछ ना कुछ काली बॉल्स आएंगी, कभी भीतर के संस्कार, कभी इधर उधर, यू आर पैक्ड, यू आर कंप्लीटली लॉक्ड। तो इस आभा मंडल, तो ये क्या हो गया? आत्मा की औषधि हो गई, परमात्मा से मिलन में कोई बाधा नहीं रही, और मंडल इतना दिव्य और इतना मजबूत हो गया कि अब कोई कुछ कहता है बुरा भला लगता नहीं, समय ही नहीं है, अपने विकारों को देखने का भी समय नहीं है। कृष्ण के मत्थे मर देते हैं कि इन विकारों पे चिंतन करेंगे तो तुम्हारा चिंतन छूट जाएगा, तो तुम संभालो, दिख गया, थैंक यू सो वेरी मच, अब करें क्या, होगा तो नहीं तो रखा तुम्हारे पास, रख लो, संभाल लो। तो ऐसा दिव्य और मंडल हो जाना, ये बात कह रही है। क्योंकि और ये रंग, अब वह रंग वाला है, और साथ में उन्होंने बताया था कृष्ण को रंग देती हैं, तो जिनका ऐसा ऑरा हो जाएगा वो दूसरों को भी तो अपने रंग में रंग देंगे। गुरुजी ने हमें अपने रंग में रंग लिया ना, विवेकानंद कितनों को रंग गए, कितनी दिव्य चेतना है जिन्होंने अपना रंग हजारों करोड़ों पे लगा दिया। तो अगर हम अपने स्तर पर देखें तो हम अपने आप को इतना तो रंग ही सकते हैं कि अपने आसपास वालों को रंग लें। माँ धारा को तो बैठ के रंग ही रहे हैं, तो बस यही सोच लो कि हमारा इतना ही काम है कि इन रंगों में रंग कर माँ धारा पे पेंट कर रहे हैं, बैठे बैठे चंदन का, तुलसी का, इसका उसका, शांति का, प्रेम का लेप लगा रहे हैं। तो यही इन सखी की विशेषता है। इनका क्या नाम हुआ सखी का? श्यामला, रंग देवी, है ना, कई सारे नाम। इस स्वाध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। रंग देवी ने हमें अपने रंग में रंग लिया है।
और हम उनके रंग में रंग चुके हैं। हमारा खाना पीना सात्विक हो गया है, हमारे भीतर का सत्वगुण पूरी तरह जागृत हो गया है, और अब हमें कोई चिंता कोई भय नहीं है। हमने सब उनके हाथों में सौंप दिया है कि अब आप आ गई हो, गड्ढा भर गया। कौन सी से की गई? श्याम वर्ण में रंगी श्यामा, श्यामला रंग देवी गड्ढे में जाके बैठ गई। कितने सुकून की फीलिंग आई। राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।